सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में पंचषष्ठी तमोध्याय, जिसमें कि श्री बलराम जी का ब्रजगमन का वर्णन है। श्री शुकवाच बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः सुहृदये द्रेक्षुरुतकण्ठः प्रयो नंद गोकुलम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। परिस्वक्त शिरोत्कंठेर गोपेर गोपीभिरेव च रामो अभिवाद्य पितरावाशिरभिर्भिनन्दितः। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। चिरं नः पाहि दासार्ह सानुजो जगदीश्वरः इत्यारोप्याङ्कमालिङ्ग्य नेत्रे शिशिचतुर्जलेः। यह कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेम अश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। गोप वृद्धाश विधिवत यविष्ठेरभिवन्दितः यथा वयो यथा संख्यम यथा संबंधमात्मनः। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों को बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। समुपेत्याथ गोपालान हास्यहस्तग्रहादिभिः विश्रांतं सुखमासीनं प्रपच्छुः पर्युपागताः। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए, तब सब ग्वाल बाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग पृष्ठाश्चानामयं स्वेषु प्रेम गदगदया गिरा कृष्णे कमल पत्राक्षे संन्यस्ताखिल राधसः। स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया। कश्चिन्नो बांधवा रामो सर्वे कुशलमासते कश्चित् स्मरथ नो रामो यूयं दारसुतान्विताः। बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल हैं न। अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है?
दृष्ट्या कंसो हतः पापो दृष्ट्या मुक्ता स्वहृज्जनाः निहत्य निर्जेत्य रिपुन दृष्ट्या दुर्गम समाश्रिताः। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और सब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग में आप लोग निवास करते हैं। गोप्यो हसन्त्यः प्रपच्छो रामदर्शन नादृताः कश्चिदास्ते सुखम कृष्णः पुरस्त्रे जनवल्लभः। परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियाँ निहाल हो गई। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब कुशल तो है ना? कश्चित् स्मरति वा बंधुन पितरम मातरम च सह अप्यसो मातरम द्रष्टुम सकृदप्यागमिष्यति अपि वा स्मरते स्माकं नुसेवां महाभुजः। क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? मातरं पितरं भात्रं पतिं पुत्रान् स्वश्रीरपि यदर्थे जहिं दासार्ह दुस्त्य जान स्वजनान् प्रभो। आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया, परंतु प्रभो वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। तानः सद्यः परित्यज्य गतः संच्छिन्न सौहृदः कथं नु तादृशं स्त्रीभिर्श्रद्धीयेत भासितम्। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती। कथं नु गृह्यन्त्यनवस्थिमातात्मनो वचः कृतघ्नस्य बुधा पुरस्त्रियः गृह्णन्ति वे चित्रकथस्य सुन्दर स्मितावलोकोक्षुषितस्मरातुराः। एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालिनें ठहरी, उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं। भला वे चंचल और कृतघ्न श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही हैं। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। किन्नस्तत्कथया गोप्यः कथा कथयता परा यास्माभिर्बिना कालो यदि तस्य तथैव नः। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न हो कट ही जाएगा। इति प्रहसितं सौरेर्जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिस्वंगम स्मरन्त्यो रुरुदुः स्त्रियः। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेम आलिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी। संकर्षणस्ताः कृष्णस्य संदेशेर्हृदयंगमे सांत्वयामास भगवान नानानुनयकोविदः। परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी।
2 मासो तत्र चावात्सेन मधुं माधवमेव च रामः छपासु भगवान गोपीनां रतिमावहन। और बसंत के 2 महीने चैत्र और बैसाख नहीं बिताए, वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते। क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। पूर्णचंद्र कलामृष्ठे कौमुदी गंधवायुना यमुनोपवने रेमे सेविते स्त्री गणिर्वृतः। उस समय कुमुदनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात् पतन्ति तद्वनं शर्वं स्वगंधे नाध्यवासयत्। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहाँ भेज दिया था। वह एक वृक्ष के खोड़र से बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। तम गंधम मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः आघ्रायोपगतस्तत्र ललनाभिशमं पपो। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया। उपगीयमान चरितो बनिताभीरहलायुधः बने सुव्यय चरत क्षीवो मदविह्वल लोचनः। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद से विह्वल हो रहे थे। स्त्रगव्येक कुंडलो मत्तो वैजंत्या च मालया बिभ्रत स्मित मुखाम्भोजं श्वेद प्रालेय भूषितम्। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। बैजंती की माला पहने हुए आनंद उन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकण के समान जान पड़ती थी। स आजुहाव यमुनां जल क्रीडार्थमीश्वरः निजं वाक्य मनादृत्य मत्त इत्यापगां बलः अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्षः। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा। पापे त्वं माम वज्ञाय यन्यायासि मया हुता नेस्ये त्वां लांगलाग्रेण सतदा कामचारिणीम्। और कहा, पापनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। एवं निर्भत्सिता भीता यमुना यदुनंदनम उवाच चकिता वाचम पतिता पादयोर्नृप। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यस्ये कांसेन विधृता जगति जगतः पते। लोकाभिराम बलराम जी, महाबाहु, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंशमात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। परम भावम भगवतो भगवन माम जानतीम मोक्तुरमहसि विश्वात्मन प्रपन्नाम भक्तवत्सल। भगवन, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ततो व्यय मुंचत यमुनां याचितो भगवान बलः विजगाह जलम स्त्रेभे करेणु भीरिवे भराट। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे।
कामं विहृत्य सलिला दुत्तीर्णायासिताम्बरे भूषणानि महारहानि दतो कांति शुभां स्त्रजम। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। वसित्वा वाससी नीले माला मामुच्य कांचनीं रेजे स्वलंकृतो लिप्तो महेंद्र इव वारणः। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वर्ण एरावत हाथी हो। अद्यापि दृश्यते राजन यमुना कृष्ट वर्तमना बलस्यानंत वीर्यस्य वीर्यं सूचयति वही। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही हो। एवं सर्वानिशायाता एकेवरं तो ब्रजे रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुर्येरवजियो ब्रजियोषिताम्। एवं सर्वानिशायाता एकेवरं तो ब्रजे रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुर्येरवजियो सीताम। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव विजये यमुनाकर्षणं नाम 65तमोध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, वाष्कार भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय श्री राधे श्याम, जय श्री बलराम।